कुवैत में आया था और काफ़ी परिस्थितियाँ रही, काफ़ी समस्याएं रही, अभी भी काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु जब हाथ थामता है तो वो इतनी आसानी से नहीं आमीन, छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। आपने अगर छोटे बच्चों को देखा हो तो बाजार में जब बच्चे जाते हैं, अगर बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं तो वो तुरंत छोड़ देते हैं। किसी जगह कई बार खिलौने देखते टाइम, कई बार मिठाई वगैरह देखते टाइम हालेलुया। वो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन जब माँ बाप उनका हाथ पकड़ लेते तो वो भले ही देखते रहे लेकिन छोड़ नहीं पाते। हालेलुया। तो ऐसा ही प्रभु हमारे साथ कर रहा हालेलुया। है। हम क्या करते हैं, Thank you, हम Lord. दुनिया की तरह प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं, फिर जब सामान मिल जाता है या कोई चीज मिल जाती है चले जाते हैं, फिर जब हमें चिंता होती है फिर माँ बाप के पास चल जाते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन जब हमारा पिता कहता है कि मैंने तुम्हें थाम लिया है, पकड़ हालेलुया, लिया आमीन, है, आमीन। और जब हम उसके हाथ में होते हैं तब भले ही सारी चीजें मिलती रहती है हमें, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता हमारा। हालेलुया, वो ऐसा खुदा है हमारा। हालेलुया। आज काफी दिनों से मेरी समस्याएं चल रही है, जॉब नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ईएमआई वगैरह बढ़ती जा रही है, काफी टेंशन है, लेकिन फिर भी प्रभु उस चीजों में हालेलुया। भी हमें राहत देता है। हालेलुया, आज हमने बीच में एक गाना गाया ना, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, आमीन। तो इसमें सदा हम स्तुति करते रहेंगे तो प्रभु उन परिस्थितियों में से निकाल देता है। हालेलुया, आमीन, संसार की चिंताएं प्रभु के आनंद से हमें दूर नहीं कर आमीन, सकती, आमीन। अगर हम उस आनंद में घुल मिल जाए तो। हालेलुया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उस चीजों का पता नहीं है, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन उस Yes. आनंद में जब वो आनंद होते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। तो प्रभु हमें उस आनंद में ही लेके चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों के बीच में प्रभु ने मौका दिया प्रभु का बारे में बताने का। और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। काफी समय से पास्टर जी बोल रहे हैं लेकिन मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन आज प्रभु ने मौका दिया तो आप लोगों से मिलना खुदा हुआ। उनका धन्यवाद हो। ये प्रभु की योजना है। आमीन। प्रभु जब समय निकालता है, प्रभु हम सोच भी नहीं सकते। और प्रभु चाहता भी है कि हम सेवकाई के लिए आगे बढ़े, हालेलुया, प्रभु के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु ने इस संसार को जब बनाया तो उसने कोई काम के लिए नहीं बनाया कि Yes. भाई मनुष्य काम करे और मेहनत करता रहे और मेरी सेवा। प्रभु ने सिर्फ यही कहा कि तुम खुश रहो, हालेलुया, आनंदित रहो, बस इतना ही कहा था प्रभु ने आदम और हवा को। आज प्रभु हमें भी यही कहता है। हालेलुया। अगर संसार में इतने जो प्रभु ने बनाए हैं फ्रूट्स वगैरह, अगर इंसान आज दुनिया भी चीजें बहुत खाती है, लेकिन लास्ट में डॉक्टर क्या कहते हैं, जो नेचुरल फूड है ना वही खाया करो, घुमा फिरा के वहीं पे ही लाती है। हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच के दोबारा फिर आके नेचुरल फूड पे आगे जो कुदरत ने हमें दिए फ्रूट्स वगैरह, उनसे क्या सेहत सही रहती है। तो जो हमने तैयार किया उन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, तो प्रभु ने वो बनाया भी नहीं था, लेकिन जो प्रभु ने बनाया दोबारा उसी पे ही तो हम आगे। हालेलुया। तो प्रभु ने इस सोच समझ के ही हम बनाया था कि भाई Yes, प्रभु की Lord. स्तुति करें और बाकी सारी चीजों की आमीन, चिंता ना करें। आमीन। लेकिन हम चिंताओं में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी लाइफ को प्रभु की ओर ले जाने की बजाय संसार की ओर लेके चलते हैं। हालेलुया, आज संसार में हम बढ़ते 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 आज इतना बढ़ चुके हैं संसार में, प्रभु को भूल चुके हैं। हालेलुया। और जहाँ चलिए अब वचनों में से ही जाते हैं, कहाँ बातें होती रहेगी काफी। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लेंगे यस लॉर्ड। पुनरुत्थान के बारे में कितने लोग जानते हैं? जी उठने के बारे में सभी लोग लगभग जानते ही हैं। जी उठने के बारे में प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये सभी जानते हैं। और वचन भी यही कहता है कि मनुष्य भी दोबारा जी उठेंगे। आमीन। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार हम मर चुके हैं, एक बार हम मर चुके हैं। कैसे? जब हमारा बपतिस्मा हुआ था
वो भी एक तरह से मरना। जैसे कब्र में डाला जाता है तो मनुष्य जब जी उठेगा तब वो अलग जी उठेगा, लेकिन जब बपतिस्मा होता है तो पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो वो हम अपने पापों को और अपना जो मनुष्य तत्व है, जो संसारिक हालेलुया। मनुष्य तत्व है, उसको गाड़ देते हैं और एक मसीह में नए जीवन की तरह बढ़ते हालेलुया। हैं। तो वो एक मृत्यु तो हो चुकी है हमारी। अब ये जो चल रही है ये दूसरी संसारिक मृत्यु है, लेकिन इस संसारिक मृत्यु में हम उस मृत्यु को भूल गए जो संसार परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मनुष्य जब मर जाए तो वो अपने पापों के साथ मर जाए, वो पाप छोड़े। हालेलुया। उसके विषय में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे नए नियम में से कुलुस्सियों की किताब, उसका दूसरा भाग, उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। नए नियम में कुलुस्सियों, हाँ, कुलुस्सियों उसका दूसरा भाग, उसकी 6 आयत से। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 6 पद से। अंतर जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांदी या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आगे पढ़ने। आमीन। यहाँ प्रभु का जो दास हमें बताते हैं कि हमें जो संसार में जो मनुष्य हैं, हम जब प्रभु में जब हम आ जाते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में जब कोई मनुष्य प्रभु में आता है तो शुरू में उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब समझ आने लग जाता है तो कुछ समय बाद फिर वो कहता है कि मैं पूरी मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। जब पूरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तब उसका बपतिस्मा होता है। तो बपतिस्मा में क्या बताया जाता है कि आपने अपने पुराने पापों को या पुराने पापों से हमें पश्चाताप करना है, चाहे भले ही वो कैसे भी पाप क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो पाप नहीं करता। अगर इंडिया में देखें तो रोज डेली पाप होते हैं और लोग साल में 6 महीने में एक बार गंगा जाके नहाए आते, कहते हैं हमने अपने पापों को धो दिया। अगर कोई ऐसा जल है जो पापों को धो सके तो प्रभु का क्रूस पे लहू बहाना वो तो व्यर्थ ठहरेगा। अगर जल से ही हमारा पाप धुल सकते थे, यहाँ तक कि दुनिया में ऐसा कोई केमिकल या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पापों को धो सके। हालेलुया। वो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे पापों को धो हालेलुया। यस, हालेलुया। वो एक ऐसा लहू है जो बेशकीमती आमीन, आमीन। पाक मेमने का लहू है यस जो लॉर्ड। पापों की शिफा दे सकता है। मनुष्य का लहू पापों की शिफा नहीं दे सकता।
लेकिन मेमने का लहू पापों की शिफा दे यस सकता लॉर्ड, है, मृत्यु हालेलुया, से हटा सकता है, आमीन आमीन बीमारियों से हटा आमीन, सकता है, हालेलुया, गुनाहों से हटा सकता है, यहाँ तक कि मौत से भी आमीन, बाहर लेके जा सकता है। हालेलुया, वो एक ऐसा लहू है, और वो लहू प्रभु आज हमें देना चाहते हैं, आमीन, ताकि उस लहू में हम यस लॉर्ड, पार होके उन पापों से पार हो जाए, यस जीसस, जिससे हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि मैं भी कई बार सोचता हूँ, आम मनुष्य ज्यादातर, पासवान तो सोचते हैं, लेकिन आम मनुष्य बहुत ज्यादा सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना तो करी, पास्टर ने भी कहा परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैंने उपवास भी रखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। हमने ये नहीं ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन में ही लिखा है परमेश्वर बहरा नहीं है, ना वो ऐसा है कि देख नहीं सकता, ना उसके हाथ छोटे, सब चीजें क्या है हमारे पापों के कारण। हालेलुया, जब हम पे पाप आ जाता है तो पाप से परमेश्वर को घृणा है, जो पिता है हमारा पाप से उसको घृणा है। अगर पाप हमारे जीवन में आएगा तो वो हमें नहीं देख सकता, अगर हमारे जीवन में पाप आ गया तो वो हमें नहीं देख आमीन, सकता, आमीन, क्योंकि पाप से उसे घृणा है। जब कलवरी क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को ले रहे थे, तब परमेश्वर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने संसार के पापों को भर दिया था। यस लॉर्ड, उसमें कोई एक मनुष्य, दो मनुष्य नहीं था, पूरे संसार के मनुष्य के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। तो उस टाइम पिता ने भी छोड़ दिया। जब हम गुड फ्राइडे के दिन जब हम सुनते हैं ना प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी, उसमें से एक वाणी में ये भी लिखा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, पढ़ते ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु ने उस टाइम छोड़ दिया था पिता ने। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया था। यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये मेरा एक लौता पुत्र है। हालेलुया, ये हमें ध्यान रखना है कि पाप जहां पे आ जाता है परमेश्वर वहां से दूर हो जाता है, वहीं पे ये परमेश्वर, लेकिन ना तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं ना वो हमें देख सकता है। परमेश्वर करने के लिए तैयार है, हमारे लिए आशीष देने के लिए तैयार है, महिमा देने के लिए, लेकिन केवल वो पाप बीच में आ जाते हैं। जैसे ही वो पाप आते, चाहे भले ही हमने कितनी भी फास्टिंग क्यों ना रखी हो, कितना भी उपवास क्यों ना रखा हो, कितना भी आराधना क्यों नहीं, कितने भी चंगाई के काम क्यों ना हो, लेकिन एक अगर पाप आ जाता है तो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया, मूसा के विषय में अगर देखा जाए तो मूसा तो परमेश्वर के साथ साथ बातें करता था, पहाड़ी पे परमेश्वर के साथ बातें करी, आग के बीच में परमेश्वर से बातें करी। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन देखा, आमीन, एक ऐसा व्यक्ति था। और मूसा के एक बार वहां पे लाठी मारने से पहाड़ पे परमेश्वर ने क्या कहा, तू अदन को देख सकता है लेकिन जो कनान देश है उसको देख सकता है लेकिन वहां जा नहीं सकता। सिर्फ एक ही बार गुनाह हुआ था उससे, लेकिन हम अपने जीवन में कितनी बार गुनाह करते हैं। यस, रोज बरोज कितनी बार ऐसे अनगिनत गुनाह हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। हालेलुया, 10 आज्ञाएं तो प्रभु ने दी हैं, लेकिन कितनी बार छोटी मोटी आज्ञाओं को तो हम इग्नोर करके चलते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में। कितना सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं संसार में, लेकिन जो संसार है वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। किस मनुष्य को ताक में रहते हैं, ज्यादातर मसीह लोगों के ताक में रहता है शैतान कि उन्हें पकड़े और फाड़ खाए, ताकि जो मनुष्य का, जो परमेश्वर का जन है, जो उसकी स्पिरिट हमारे अंदर है, जो पवित्र परमेश्वर तो हमें बार बार प्यूरिफाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितनी बार प्यूरिफाई हुए ये हमें सोचना है। एक हर मनुष्य की एक समय सीमा होती है, जैसे किसी के 10 साल, किसी के 20 साल, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, ऐसी होती है ना। किस दिन जाना है ये मनुष्य को नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। अब डेली पाप हो रहे हैं, लेकिन
अगर मनुष्य ने जिस दिन जाना उस दिन क्षमा मांगी नहीं, उस दिन कोई पाप करके बैठ गया, तो उस दिन क्या करेगा मनुष्य? नहीं उस जा दिन तो उधर ही जाना है। नहीं जा पाएगा। हम ये देखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों कहता है रोज ब रोज की रोटी आज हालेलुया। मुझे दे, जिससे आमीन। क्या होगा? रोज की सांसारिक रोटी के बारे में विषय में प्रभु ने नहीं कहा, ये आत्मिक रोटी के विषय में प्रभु ने कहा है, जो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वचन है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकला, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होके आया। हमारे बीच में डेरा किया। आज वचन ही है जो हम उसे मानते हैं। क्या इस बाइबल में क्या परमेश्वर है? नहीं है। इस वचन जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन आमीन। निकला उसे हम ग्रहण करते हैं। हम मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें चंगाई दे सकता है, हालेलुया। जो हमें आशीष दे सकता है, हालेलुया। जो हमारी रुकावटों को दूर कर सकता है। जब इन वचनों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में कार्य होने लग जाते हैं। लेकिन जब तक हमें उस पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये परमेश्वर के द्वारा वचन है, तब तक उन चीजों को हम अपने जीवन में देख नहीं सकते, उन आश्चर्य कर्मों को देख नहीं सकते जो परमेश्वर ने करे, जो प्रभु यीशु मसीह ने करे, जो चेलों ने करे। उन लोगों ने, उनका साधारण जीवन था, उनका कोई हाई स्टैंडर्ड जीवन नहीं जीते थे, एक साधारण जीवन। आप सोच सकते हैं आज भी अगर आप इंडिया चले जाएं, एक मच्छी पकड़ने वाले का परिवार कैसा परिवार होगा आप जान सकते हैं। तमिलनाडु की तरफ, केरला की तरफ उस साइड जाएं तो आपको पता चल जाएगा, एक जो लकड़ी की नाव रख रखे है उसका परिवार कैसा हो। कोई हाई स्टैंडर्ड परिवार नहीं था, कोई एजुकेटेड नहीं थे इतने ज्यादा उनके परिवार में, साधारण मनुष्य थे। उन लोगों को प्रभु ने चुना। हालेलुया। क्या प्रभु हमें नहीं चुन आमीन, सकता? आमीन। क्या प्रभु हमें वो क्वालिटी नहीं दे आमीन। सकता? आज हम बहुत सी भाषाएं जानते हैं, क्या वो चेले भाषाएं जानते थे? इतनी नहीं हालेलुया। जानते थे, लेकिन फिर भी उन भाषाओं के जरिए ही उन्होंने पूरे संसार में जाकर हालेलुया। सुसमाचार सुनाया। किसके विश्वास पे? केवल ये कि आमीन। परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें ये कहा, तुम संसार में जाओ आमीन। और मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु ने यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम अपने देश को छोड़ के इधर सुसमाचार सुना रहे, तो कौन है हमारे साथ? प्रभु है हमारे साथ। हालेलुया। संसार हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। और उस विश्वास के जरिए कि प्रभु हमारे साथ है, तो ये विश्वास ही हमें संभाल के रखना आमीन, है आमीन। और उस विश्वास में बढ़ते चले जाना है हालेलुया। कि हमारा जो नया एक पुनरुद्धान होएगा जो मसीह में, जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं या उससे पहले पुनरुद्धान होए, वो बात की बातें, लेकिन हर दिन हमें प्रभु में चलना है। हालेलुया। भले ही हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए क्यों ना आए, चाहे कैसे भी क्यों ना आए, हमें गुनाह की जिंदगी में नहीं जाना। ये हमें वायदा करना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हमसे कि हमारे जीवन में गुनाह ना आए। आमीन। अगर जहां गुनाह आया वहां पे शैतान को मौका मिल जाता है कि परमेश्वर से दूर करने का। और जितना हम दूर होते चल जाते हैं उतना परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर से काम करना कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं परमेश्वर के कार्यों करूं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो आनंद, वो जो महिमा जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, वो पवित्र चाहता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। आमीन। ऊपरी मन से नहीं, हम अगर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारे बीच में डेरा करेगा। हालेलुया। 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 और परमेश्वर जब डेरा करेगा तो उसके साथ उसकी सेना भी आती है। हालेलुया। और जब उसकी सेना आती है तो जिधर वो जगह होती है वो पूरी की पूरी हिल जाती है। हालेलुया। 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 जब पहली बार पवित्र आत्मा हालेलुया। उतरा, स्तुति हो प्रभु। उसके दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, Lord। वो जगह पूरी की पूरी हिल गई, क्योंकि वहां पे जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आमीन। प्रार्थना कर रहे थे। ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग थे, लेकिन जो बाहर खड़े लोग वो सुन रहे थे, ये तो हमारी भाषा में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने आत्माएं उंडेली थी। हालेलुया। आज प्रभु हमें भी चुनना चाहता है, हमें भी वो फल ठहराना चाहता है
लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम में वो फल बना नहीं रहेगा तो वो जो पेड़ है, वो सूखा पेड़ है, वो किसी काम का नहीं। हालेलुया, प्रभु हमें हरा पेड़, फलदायक पेड़ बनाना हालेलुया, चाहता है, सूखा पेड़ नहीं बनाना आमीन, चाहता जो आग में डाला जाता है। आमीन। प्रभु एक फलदायक पेड़ बनाना चाहता Yes, है। Lord, वचन yes, में जब Lord. लिखा है, जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो ऐसे फल बनाए जिनके बीज उसके अंदर थे। आज कोई भी ज्यादातर फ्रूट खाते हैं तो बीज उन्हीं के अंदर होते हैं, और उन बीजों को जब हम बाहर जमीन पे डालते हैं या गमले में डालते हैं तो उसमें से भी पौधा निकलता है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर भी बीज डाल रखा है, आमीन। जिससे हमारे अंदर से जो पौधे निकले, जो फल निकले, वो भी फल लाए। हालेलुया, प्रभु ने एक नाशवान पेड़ हमें नहीं बनाया, एक फलदायक पेड़ बनाया, और ऐसा ही बीज हमारे अंदर बोया गया। आमीन। तो उस बीज को हमें ध्यान रखना है कि वो बीज परमेश्वर में बना रहे, ताकि संसार में बना रहे। अगर संसार में बना रहेगा तो संसार का हाकिम आके उस पे राज करेगा। आमीन। अगर परमेश्वर में बना रहेगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आके उस पे राज करेंगे, हालेलुया। उन फलों की रखवाली करेंगे जिससे संसार का हाकिम उसे तोड़ ना आमीन, सके। आमीन, और कलाम कहता है जब अच्छे फल लगते हैं ना तो वो उस अच्छे फलों की बागवानी करता है परमेश्वर, Lord. और खराब चीजें छांटता है और अच्छी चीजों को वो अपने खत्तों में संभाल के रखता है। हालेलुया, अगर हम वो अच्छा फल बनना चाहते हैं, वो Yes, अच्छा Lord. पेड़ Yes, बनना चाहते हैं, तो हमें वो काम भी वैसे करने पड़ेंगे जो परमेश्वर चाहता है हालेलुया। हमसे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि उसकी आराधना जब हम करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से हालेलुया, उसकी आराधना Yes, करें। Lord. Yes, और Lord. अपने जीवन को भूल जाए। आमीन, चेले अपने जीवन को भूल गए थे 100% कि हम क्या कर रहे हैं, Yes. क्या करना है, वो चीजें भूल गए थे। वो उन्होंने यही इस चीज के सोच के रखा कि हमें केवल परमेश्वर के राज्य का प्रचार हालेलुया, करना है, केवल हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना Yes, है Lord. कि Yes, प्रभु आने वाला है, हालेलुया, प्रभु आने वाला है और हमें संग लेके जाने वाला है। और वो सिर्फ दुल्हन तैयार कर रहे थे। आज हमें भी यही करना है। हालेलुया। हमें संसार की तरह बैंक बैलेंस या बहुत प्रॉपर्टी वगैरह बना के, क्योंकि ये सब चीजें रह जाएगी संसार में। आज जो दाऊद ने बनाया, जो जगह मंदिर वगैरह बनाया, जो सुलेमान ने बनाया, वो सब चीजें वैसी की वैसी है। उन्होंने राज किया, सब चीजें करी, लेकिन वो सब वैसे का वैसे ही है। सुलेमान अपने वचन में कहता है सब चीजें व्यर्थ है। आमीन, मैंने बहुत सा आनंद भोगा, सब चीजें कर आपने शरीर के अनुसार जो मुझे अच्छा लगा सब किया, लेकिन लास्ट में सब चीजें व्यर्थ रही। तो आज अगर हम उस आनंद के पीछे भाग रहे हैं, उस जो संसार का आनंद है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये सब चीजें मेरे अजीजों वेस्ट है। यस लॉर्ड, क्योंकि ये सब चीजें हमने जब प्रभु में आए थे तो बपतिस्मा जब लिया था, उन चीजों को हमने उतार दिया। आमीन, और अगर उतार दिया तो आज फिर क्यों उसी संसार के पीछे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी आनंद के पीछे क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमने कई अरसे पहले उतार के फेंक दिया था। हालेलुया, बहुत कम जने होंगे जो नहा के दोबारा पहले कपड़ों को पहनते होंगे। अपने शरीर में जब हम नहाते हैं तो उसके बाद दोबारा से उसी वस्त्रों को दोबारा बहुत कम ही लोग पहनते हैं। फ्रेश वस्त्र पहनते जो धो के सुखाए हो, मैले कपड़े दोबारा नहीं पहनते। तो हम जब नहा लिए, प्रभु में डुबकी लगा ली, तो हम क्यों उसी पुराने वस्त्रों को पहन रहे हैं जो पाप में भरे हुए थे, स्तुति हो प्रभु, जो गुनाह की जिंदगी में थे। आमीन। आज हम क्यों उन्हीं वस्त्रों को अपने जीवन में दोबारा लेके चलना चाहते हैं, क्यों अपने जिंदगी को उसी गुनाह की जिंदगी में लेके चलना चाहते हैं जो संसार की तरफ है। स्तुति हो प्रभु, प्रभु ने वायदा कहा है, प्रभु ने साफ साफ वचन में कहा है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है, और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। ये सिर्फ हमें तय करना है। हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स या हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे ये तय नहीं करेंगे। आमीन, हर एक का न्याय वहां पे होना है। वहां पे मैं या मेरी पत्नी खड़ी नहीं होएगी जहाँ न्याय आसन के सामने, वहां पे परमेश्वर होएगा, वहां पे मैं अकेला ही खड़ा होऊंगा, मुझे अपना लेखा देना होगा। आमीन, आमीन,
वहाँ मेरे बच्चों का लेखा या मेरी पत्नी का लेखा या मेरे माँ बाप का लेखा मुझे नहीं देना, वहाँ मुझे अपना लेखा देना है कि मैंने क्या किया परमेश्वर के लिए, मैंने क्या काम किया परमेश्वर के लिए। संसारिक चीजें सब ठीक है, परमेश्वर ने परिवार दिया, परिवार की देख रेख करना, वो सब चीजें अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए जिसने हमें भेजा इस संसार में, किस उद्देश्य से भेजा? क्या हमने अभी तक उससे उद्देश्य पूछा कि परमेश्वर तूने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा? क्या सिर्फ संसार में शादी करना और परिवार आगे बढ़ाना और उनकी शादी करना, उनके बच्चे वगैरह, ये सब इसी चीजों के लिए परमेश्वर तूने मुझे भेजा? हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर से पूछना है कि परमेश्वर तूने मुझे किस लिए भेजा? आमीन, ये तो आमीन, संसार में सारी Yes, चीजें Lord. परमेश्वर ने आशीष ठहराई है Yes, कि Lord. फलो फूलो फैल जाओ, ये तो परमेश्वर की आशीष है। लेकिन कि सभी यहाँ पे अडल्ट है, सभी जानते हैं Yes. कि बच्चे ज्यादातर कैसे होते हैं। उन Hallelujah. लाखों करोड़ों बच्चों में से एक आधा कोई हम बने हैं, आमीन, आमीन, उसमें से जाके चुन के पता नहीं कितने बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, लेकिन उनमें से भी परमेश्वर ने हमें स्वस्थ एक अच्छा बच्चा निकाला है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही ना, हालेलुया, हालेलुया, कोई ना कोई कारण तो होगा Yes, इस पृथ्वी Lord. पे भेजने। और यहाँ तक कि प्रभु का सुसमाचार हमारे कानों में पहुंचे, वो भी कोई ना कोई आमीन। उद्देश्य है। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जिन तक सुसमाचार भी नहीं पहुंचा। Yes, Lord, yes, Lord. कई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कई ऐसे जन हैं जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। हम प्रभु के भवन में आज वचन को लेके बैठे हैं, प्रभु के भवन कलाम को लेके बैठे Yes, हैं, Lord. कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। इतने साल तक हम जीवित हैं तो ये भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, नहीं तो पता नहीं चलता कि कोरोना में कितने जाली है, उनमें से मसीही लोग थे, काफी लोग थे, संसारिक लोग भी थे, उसमें भी काफी लोग मरे, लेकिन उसमें से भी बच के आज हम जिंदा पाए जाते हैं, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य है। आमीन, आमीन, नहीं तो पृथ्वी तो उसी टाइम में भी काफी खत्म हो लिए थी, लोग काफी लोग मरे, लेकिन कोई ना कोई उद्देश्य है जो परमेश्वर ने अभी तक जीवित रखा है। Yes. वो उद्देश्य ही परमेश्वर से हमें पूछना है कि स्तुति हो परमेश्वर प्रभु। मेरा उद्देश्य क्या है। आमीन, बाइबल में जितने भी जो लीडर्स रहे हैं, जितने भी जो चेले रहे हैं या जो भी काम, उनका कोई ना कोई उद्देश्य था। पृथ्वी जब से बनी है, जब से इस कलाम में लिखे गए जितने कैरेक्टर के नाम लिखे गए हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। चाहे भले ही किसी ने एक बाल्टी क्यों ना उठा के दियो, आमीन, आमीन, उसका भी एक उद्देश्य है। किसी ने एक मछली, 2 मछली 5 रोटी दी है, उसका भी नाम इस बाइबल में हालेलुया, आ गया। हालेलुया, तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना, आमीन। हमारा भी परमेश्वर के भवन में पाए जाते जब हम आज। तो हालेलुया, वही उद्देश्य हमें जांचना है Yes, कि परमेश्वर Lord. मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं इस कुवैत के अंदर हूँ हालेलुया, और तेरा वचन सुन रहा हूँ, और मैं क्या करूं परमेश्वर तेरे लिए कि तू बता। मैं अपनी जिंदगी तो जी रहा हूँ, अपनी लाइफ तो मैं जी रहा हूँ, मैं अपनी आमीन। लाइफ ना जी के परमेश्वर मैं तेरी मर्जी जानना Yes, चाहता हूँ Lord. कि मेरे जीवन से तेरी Yes, मर्जी Lord, कैसे yes, पूरी हो। Lord. परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी मर्जी पूरी ना, परमेश्वर की मर्जी। जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी हमारे जीवन से, तो हमारे काम तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो हालेलुया। जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो पहले। अगर धर्म और राज्य की खोज करेंगे कि वो परमेश्वर का काम है, अगर परमेश्वर का काम करेंगे तो अपने काम तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे हालेलुया। ना। अगर उसके काम की ओर बढ़ेंगे तो हम। आमीन, बाइबल में बहुत से कैरेक्टर हैं जिनका जीवन रातों रात बदल गया। यस, हालेलुया, हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कई बार, क्या मेरा जीवन ऐसा हो सकता है? क्या दाऊद को जैसे चुना था, क्या मुझे आज परमेश्वर चुन सकता है? हाँ, क्यों नहीं चुन सकता? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ना बदलने वाला यस ईश्वर। लॉर्ड, वो तब भी वही था, आज भी वही है, और युगानुयुग एक सा ही रहेगा। हालेलुया, हम बेशक बदल जाए, वो नहीं बदलने वाला। वो तब भी काम कर सकता था, आज भी काम कर सकता है, केवल हमें विश्वास करना जरूरी है। स्तुति हो प्रभु। और जिस प्रकार आज हमने वचन जो पढ़ा कि मनुष्य तत्व को, बहुत से लोग खतना वगैरह इन चीजों पे चलते हैं, लेकिन जो
मनुष्य तत्व को, जो हमने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया, उसके साथ उतार ही दिया। उसको दोबारा हमने नहीं पहनना, उस वस्त्रों को हमने दोबारा नहीं पहनना कि हमारा बपतिस्मा हो गया और उन वस्त्रों को अब मैं दोबारा पहन लूं, ताकि उन पापों में जिंदगी आसान थी, उन पापों में जिंदगी अच्छी थी। हाँ, सुख था, आराम था, लोगों से मिलना था, बहुत से लोग बनाने थे, बहुत से फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत से रिश्तेदार थे मेरे। लेकिन जहाँ मैं मसीह की ओर चलने लगा, जहाँ मैं अच्छी शिक्षा की ओर चलने लगा, वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, वहाँ तो मैं अकेला रह गया। ये हमें सोच के हम पुरानी उस जिंदगी में दोबारा ना लौटें, क्योंकि वहीं पे हमारी एक कठिन परीक्षाएं चल रही है कि हम उस जीवन में दोबारा लौटे या ना लौटे। शैतान हमको बार बार इसी चीजों के विषय में बोलता रहता है कि पुरानी लाइफ तेरी देख, तू कैसे जीता था, तेरी लाइफ कैसी थी, तू कैसे लोगों के साथ हंसता था, तू कैसे लोगों के साथ हंसती थी, कैसे लोग थे तेरे, तू कैसे बैठती थी, तू कैसे फुल पैसा था तेरे पास, सब चीजें थी। शैतान यही हमें बार बार बोलता रहता है, लौटा मेरी लाइफ में, मैं तुझे सब चीजें ऐशो आराम दूंगा, सारी चीज दूंगा। लेकिन उस समय मेरे भाई मेरी बहन हमें लौट के नहीं आमीन। हो सकता है बहुत से शैतान सपने दिखाए, बहुत सी चीजें दिखाए, बहुत से ऐसे ड्रीम दिखाए जो हम देखने की इच्छाएं रख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हाँ मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं तो शायद मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, उस जगह पे हमें नहीं जाना, क्योंकि वो स्थान हमने छोड़ चुका है। वो स्थान जब हम उस चीज को विषय में छोड़ देते हैं तो हमें वो छोड़ देना है, दोबारा मुड़ के नहीं जाना। एक सॉन्ग है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। जब हमें नहीं लौटने का हमें निर्णय ले लिया तो नहीं लौटना मेरे अजीजों। आप ये सोचे, कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह लौट सकता था, उस समय पीछे हट सकता था, लेकिन उसने हमारे गुनाहों को लौटने से मना कर दिया और वहां पे वो पूरा उसने उस दर्द को सहा। आमीन। उसका कोई दुख नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई गुनाह नहीं था कि उसने कलवरी क्रूस की सजा उठानी थी, उसने कांटों का ताज पहनना था, कोई उसने ऐसा गुनाह नहीं किया था। इतिहास गवाह है, उसके ऊपर कोई एक भी गुनाह साबित नहीं कर सकता, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी इतिहास नहीं है जो उसके ऊपर एक भी पॉइंट बता सके कि इसने ये वाला गुनाह किया। लेकिन कलाम कहता है कि उस शैतान ने जब उसे परखा, वो हर तरह से परखा गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा तो वो हर तरह से परखा गया। लेकिन जब उसे मृत्यु आई तो सबने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि चेले भी भाग गए। उस समय कैसा रहा होगा जिसके साथ वो खाना खाया, जिसके साथ वो प्रभु यीशु मसीह बैठा लेटा, वो एकदम से छोड़ के चले गए उसे। लेकिन प्रभु उस समय मना कर सकता था, वो एक सेकंड कहता है, सेना तैयार थी, परमेश्वर की सेना तैयार थी उस जगह भस्म करने के लिए। परमेश्वर का गुस्सा तैयार था भस्म करने के लिए पूरी पृथ्वी को, लेकिन वो शांत बन के रहा और उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। किसके लिए? केवल हमारे लिए, केवल हमारे गुनाहों के लिए। अगर प्रभु उस समय एक पॉइंट प्रभु अगर कह देता ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता पिता, तो तुरंत पृथ्वी खत्म हो जाती है एक सेकंड में। लेकिन प्रभु ने उस समय सहन किया ताकि हम बचाए जा सकें। आमीन। उस कलवरी जो गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने उस रात जब वो दुआ करी, वो हमारे लिए ही दुआ करी ताकि हम बचाए जा सकें। क्योंकि प्रभु ने दुआ कही थी कि इन चेलों के द्वारा जो बचाए जाएंगे, प्रभु उनके लिए दुआ। आज प्रभु ने गत्समनी बाग में हजारों साल पहले हमारे लिए दुआ कर दी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब उस पिता ने हमारे लिए दुआ करी, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ करी, तो हम क्यों गुनाह की जिंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों उस गुनाह को नहीं छोड़ रहे? क्यों उस पापों को, जो आज हम घर जाएं और प्रार्थना करें और
पॉइंट लिखें कि मेरे जीवन में कौन से गुण है। मेरे अजीजों, बेशक 10 से ऊपर ही पा जाएंगे आप, हालेलुया। 10 पॉइंट से ऊपर ही पाएंगे। सोच के देखिए आप क्या क्या गुनाह करते हैं, क्या क्या बातें जो Yes, Lord. मनुष्य को नहीं पता। झूठ बोलना, चोरी करना, या कई पॉइंट्स है। किसी को गुस्से में बोलना, किसी से नफरत करना, किसी से ईर्ष्या करना, वो भी गुनाह है सारे। Yes, Lord. एक भी पॉइंट्स के कारण हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, उन सभी पॉइंट्स को हमें याद करने और दूर करना Yes, अपने जीवन Lord. से। Hallelujah. प्रभु का लहू है हमारे लिए शिफा देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक नॉर्मल केमिकल की तरह लें या नॉर्मल वाटर की तरह लें, धोएं और अपने गुनाहों के धोएं और उसके बाद दोबारा गुनाह की जिंदगी में चल जाएं, धोएं और उसके बाद दोबारा गुनाह की जिंदगी में चल जाएं। तो ऐसे तो फिर हमारा जो पुराना मनुष्य था वही सही था, जो गुनाह करता रहता था और कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, चलता है सब कुछ, गंगा में जाके डुबकी लगा लो जी, बस हो गया। तो वो सब चीजें हमारे लिए नहीं है, मसीह जीवन के लिए नहीं है। आमीन। मसीह जीवन अगर प्रभु ने दोबारा मौका दिया तो हम मसीह जीवन के बारे में भी हालेलुया। बात करेंगे कि मसीह जीवन Yes, कैसा है। एक पॉइंट बता देता हूँ, मसीह जीवन जो है हमारे लिए, मतलब अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं मेरे लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए आमीन। जिंदा हूँ। आमीन। Yes, Lord. मैं अपने लिए जिंदा नहीं हूँ, Yes, मसीह हूँ तो मैं दूसरों के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि मसीह जीवन एक नमूने का जीवन है। आमीन। दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोग देखेंगे, Yes, Lord. कितने लोग मतलब आपकी बातें कैच करेंगे, आपका पहनावा कैच करेंगे, आपका ड्रेस, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, कितने लोग नोटिस करते हैं। हालेलुया। ये ध्यान रखें, क्योंकि आप मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए Yes, प्रार्थना करें, Lord. बारा मौका मिलेगा तो फिर हम और बढ़ेंगे मसीह में। आज के दिन